थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु में आपका हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ पिता परमेश्वर। हालेलुया रबाशी खारा बारा बाला बकुरा लका दिल्ली के रे बेरे बेरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया रबाशी खारा बाला बकुरा लका दिल्ली के रे बेरे बेरे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। आप सच में जीवित खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया रवशी खारा बाला बकोरा लक दिल्ले के रे बेरे बेरे। जिंदा नमा हवा नमन मखोरो लोको दिल्ले के रे बेरे 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 बेरे। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। आप जीवते खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, glory Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि जितना वचन आज होगा वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आएगा पिता परमेश्वर की हजूरी में। कोई भी अंधकार, बैरी शैतान की ताकत इस वचन को चुरा न सकेगी। यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ। हालेलुया आमीन हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे परमेश्वर में, और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे अगले सेक्शन में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। आप मेरे आगे आगे चले और पिता परमेश्वर मैं आपके पीछे पीछे चलूँ पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे पिता परमेश्वर, और जितने लोग ये वचन को सुने पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को पाए। कोई अंधकार, बैरी शैतान की ताकत इनको इन वचन से दूर न कर पाए पिता परमेश्वर। जो वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर, आशीष बरकत का कारण बने पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि जितने लोग ये वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनकी लाइफ सेम नहीं रहेगी पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर आपका वादा है पिता परमेश्वर, जिसने आप पर विश्वास किया उस पर पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर आप जो हैं बड़े दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। आप बड़ी महिमा के साथ पिता परमेश्वर यहाँ पर आज काम करेंगे पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के साथ पर अपनी अगुवाई के साथ पिता परमेश्वर हमें चलाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम वर्शिप करेंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पहले हम वर्शिप करेंगे। थैंक यू जीसस। मैं कदम
च तेरे यसू सजदे करांगा, मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा, मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सबनू कवांगा, मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा, मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सबनू कवांगा, मैं कदमां च तेरे। रबाशी करा बालबा कोरा लोको दिल्ली के रे जिंदा नमा हवा नमा नमा कोरा लोको दिल्ली के रे बेरे 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 रिबा नमा खरा लखा नमा खून दिल्ली के रे बेरे 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 बालबा करा लखा सी करा बालबा कोरा लोको दिल्ली के रे जिंदा नमा हवा नमा नमा कोरा लोको दिल्ली के रे बेरे बेरे बा खरा लखा सी करा बालबा कोरा लोको दिल्ली। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए, मुहब्बतां दी भीग यसू तेरे नाल पा लईए, मैं इश्के दी गिरा शाफी तेरे नाल लईए, मुहब्बतां दी भीग यसू तेरे नाल पा लईए, तेरे ना पाली रब दा कलाम जिंदा ए दिल ना मनांगा, मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सबनू कवांगा, मैं कदमां च तेरे। सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं जंग हार सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, मैं कदी मर सकदा नहीं जे तू मेरे नाल है, जे तू मेरे नाल है। मैं दिन रात हुण यसू तेरे नाल बवांगा, मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सबनू कवांगा, मैं कदमां च तेरे। मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए, मैं तेरे वांगू सूली यसू आपे चालीए, मैं तन मन वाली बाजी मसीहा ला लईए, मैं तेरे वांगू सूली यसू आपे चालीए, आपे चाले जहां दे अहल सितम सवांगा, मैं अहल जहां दे अहल सितम सवांगा, मैं तेरा हाँ मैं तेरा यसू सबनू कवांगा, मैं कदमां च तेरे यसू सजदे करांगा, हाँ मैं तेरा यसू सबनू कवांगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जेएमसी की परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि जितने लोग जी आज वचन को सुनेंगे वो 100 गुना फलों को लेकर आएंगे, और मेरा विश्वास है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में बड़े कार्य को करेगा और आप जो है बड़े अनुग्रह को हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। रबा शिखा रबा 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 करो लका दल्ले खेरे बे। धन्यवाद धन्यवाद तारीफ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर। आप जीवते खुदा है पिता परमेश्वर, एक आप ही है जो मुर्दों से जुआ लेंगे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे परमेश्वर।
आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ़ करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम आज जो है परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर जो है, जो लोग परमेश्वर पर सही रीति से चल रहे हैं और पवित्रताई में चल रहे हैं, वफादारी में चल रहे हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है उनकी लाइफ में बड़ा कार्य करता है। आज हम देखेंगे इसके बारे में कि परमेश्वर जो है, अगर आप पवित्रताई में और ईमानदारी में परमेश्वर के साथ वफादारी में चलेंगे तो आप जो है किस लेवल तक परमेश्वर की आशीष और बरकत को ले पाते हैं। हालेलुया। आप जो है इन चीज़ों को ध्यान से, जितनी मेरी आज तक की वीडियो है, अगर जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे दोबारा से देखें, ताकि परमेश्वर के राज्य में हमें कैसे चलना है और कैसे आगे बढ़ना है और हमें पता चल रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि अगर आप सही रीति से परमेश्वर के साथ वफादारी में चलेंगे और ईमानदारी से चलेंगे, परमेश्वर की राज्य में आपकी एक खास जगह होगी और एक खास योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए इस धरती पे रखी है, उसको आप पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो है आपको बड़ी रीति से इस्तेमाल करेंगे इस वचन के द्वारा। आइए हम जहाँ से पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय, उसकी हम जो है 17 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जो ये वचन आज सुन रहे हैं, इसके द्वारा जो है आप जान पाएंगे कि परमेश्वर जो है, अगर आप वफादारी और ईमानदारी में और पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर आपको कितना ज़्यादा अपने लिए अहम समझता है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसकी 17 आयत को। आइए हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उसे कहा, अभी मेरे को मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। तुम मेरे भाइयों के पास जाओ और उनको मेरे बारे में बताओ। और पिता पुत्र पिता नाम पिता और पिता मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे पास हिंदी की बाइबल नहीं है, मगर मैं इसे पंजाबी में रीड करना चाहता हूँ। तो पंजाबी में बहुत ही आसान और लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने उसे कहा, अभी मेरे को तुम, पंजाबी में लिखा है, यीशु ने उसने मैनू कहा कि अजे मैनू ना छू, अजे मैं तां पिता कोल नहीं गया, पर तू मेरे भरावां कोल जा अते उन्हां नूं मेरे बारे दस कि मैं उसदे कोल तां जा रहा हाँ, जो मेरा पिता अते तुहाडा पिता अते मेरा परमेश्वर अते तुहाडा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर कोई हिंदी में इसे निकाल के डाल सकता है तो वो प्लीज़ डालें मेरे स्क्रीन में, कमेंट में, तो मैं ज़रूर उसे पढ़ूंगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जितना भी वचन करता हूँ, मैंने पहले तय नहीं किया होता कभी भी कि मैंने ये वर्षें पढ़नी है, जहाँ ऐसे मैंने पढ़ना है। जैसे परमेश्वर की गाइडनेस होती है, जब हम वर्शिप में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो परमेश्वर जैसे गाइड करता है तो हम जो है उसी रीति से वचन को स्टार्ट करते हैं। मैं आज जो वचन पहले और कोई लेकर आया था, मगर परमेश्वर ने जैसे गाइड किया हम वैसे चलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो मरियम थी, वो प्रभु को छूना चाहती थी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये कहा कि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह की वो चेली थी, आप जानते हैं। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे भी अपने आप को छूने नहीं दिया। क्यों नहीं छूने दिया? क्योंकि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जो विश्वासी है, पास्टर है, प्रेरित है। हालेलुया। आपने इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जो पास्टर है, जहाँ विश्वासी है, उनकी अलग अलग जगह है परमेश्वर के राज्य में।
हालेलुया। जो नबी है परमेश्वर के प्रेरित हैं उनकी अलग जगह है। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा और बड़े ध्यान से। क्या वो प्रभु यीशु मसीह उसको पसंद नहीं करते थे? वो पसंदीदा थी मगदलीनी, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र को उड़ेला था। हालेलुया। वो उसकी पसंदीदा थी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसे छूने नहीं दिया। हालेलुया। अपने आप को सोचिए, क्यों नहीं छूने दिया? उसका कारण ये है कि उस कोई भी चीज जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे, पवित्रता के उस लेवल तक, उस वफादारी के लेवल तक नहीं पहुंच जाते, तब परमेश्वर जो है आपको अलाउ नहीं करता उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई है। हालेलुया। मगदलीनी छूने चाहती थी, मगर परमेश्वर ने उसे अलाउ नहीं किया, उसे छूने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वो उस लेवल तक अभी तक पहुंची नहीं थी। हालेलुया। जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य नहीं कर पाता। तब तक परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो पाती। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप पवित्रता में चलेंगे और परमेश्वर के स्टेप बाय स्टेप, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अंश अंश करके बढ़ाऊंगा, आप अंश अंश करके बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर के उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जहां तक परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे, तो आप क्या है, बड़े कामों के लिए तैयार हो जाएंगे, आप कर पाएंगे। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान रखा हुआ है, तो आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे अगर आप पवित्रता में, ईमानदारी में, वफादारी में और परमेश्वर के हुक्मों को पूरा करते हुए चल रहे हैं। हालेलुया। तो अब आपने अपने लेवल को चेक करना है। क्या हमने, हमारे पास वो लेवल है कि आज हम, क्या लेवल है कि आज हम प्रार्थना तो करते हैं मगर उत्तर नहीं आ रहा। अगर क्यों नहीं आ रहा? परमेश्वर तो चाहते हैं कि आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे, मगर वो उत्तर नहीं आ रहा क्योंकि आप उस लेवल पर अभी पहुंचे नहीं है जहां पर वो ब्लेसिंग रिलीज होनी है। हालेलुया। हम जहां पर देखते हैं कि जो मरियम थी, मगदलीनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहती थी। सोचिए, मगर प्रभु ने उसे छूने नहीं दिया अपने आप को, जबकि वो परमेश्वर की प्रिय थी, वो परमेश्वर की पसंदीदा चेली थी। हालेलुया। मगर फिर भी प्रभु ने उसे अलाउ नहीं किया, क्योंकि जब तक आप उस लेवल के नहीं हो जाते, उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, तो परमेश्वर आपको नहीं रिलीज कर सकता, आपको फ्री नहीं कर सकता, आपको वो आज्ञा नहीं दे सकता जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो ब्लेसिंग। चाहे मान लीजिए आप बहुत टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी बीमारी के लिए, और आप जो है घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, मगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि आप में कहीं कमी है और परमेश्वर चाहता है कि आप उस कमी को निकालें और तब आप मेरे पास प्रार्थना लेके आएंगे, तो तब मैं आपकी सुनूंगा। आप उस लेवल को अचीव करना है, उस लेवल को हमने कंप्लीट करना है, तब वो पार्ट जो अगला लेवल है, आप उस लेवल पर पहुंचेंगे और उस लेवल के नीचे जितनी ब्लेसिंग होगी वो आपके ऊपर रिलीज हो जाएगी। हालेलुया। तो मेक श्योर आपको अपनी लाइफ को जांचना होता है और पवित्रता में रहना होता है, वफादारी में, वचन में रहना होता है, प्रार्थना में रहना होता है। तब जो है आप जो है अपनी लाइफ में देखते हैं परमेश्वर के कामों को होता हुआ। अगर आप पवित्रता में नहीं है, वफादारी में नहीं है, ईमानदारी में नहीं है, तो तब कैसे परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को, आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर आपकी बात को सुन नहीं रहा, वो आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, क्योंकि वो देख रहा है कि आप जो है उस लेवल तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। आपने अपने पुराने स्वभाव को छोड़ा है या नहीं छोड़ा। अगर आज भी आप जो है बुरे विचार अपने मन में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, किसी के प्रति गुस्सा रखते हैं, नफरत रखते हैं, बैर रखते हैं, किसी की चीज़ की इच्छा रखते हैं कि वो जो दूसरे की है वो मेरी हो जाए, तो मैं आपको सच कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको चेक कर रहा है, क्या आप उस लेवल तक पहुँचना चाहते हैं। अगर आप उस लेवल तक पहुँचना चाहते हैं तो मेक श्योर आपको परमेश्वर के साथ वफादारी में और ईमानदारी में चलना होगा। जब तक आप परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं चलेंगे, ईमानदारी में नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर वो ब्लेसिंग, वो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो रिलीज नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप जो है इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं
कि परमेश्वर ने मगदलीनी को क्यों नहीं छूने दिया, क्योंकि वो उस लेवल तक अभी तक पहुंची नहीं थी। हालेलुया। तो सोचिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा अभी मैं परमेश्वर पिता के पास नहीं गया, मैं पिता के पास अभी नहीं गया। तो क्या हुआ, उसको छूने नहीं दिया, जबकि वो उसे छूकर देखना चाहती है क्या सच में ये प्रभु यीशु मसीह है या मेरा भ्रम है। हालेलुया। मगर जब हम आगे पढ़ते हैं ना इसके बारे में, इसी चैप्टर में, तब आपने ध्यान से देखना है, आपने समझना है कि आपका लेवल कहाँ पर है और जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी उनका लेवल कहाँ पर था। हालेलुया। आज जो है अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के बड़े काम हमारी लाइफ में हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारे से परमेश्वर जो हीलिंग की नदी बहाए, आप चाहते हैं मेरे से परफेक्टिंग कराए, आप चाहते हैं मेरे से आराधना कराए, मेरे से वर्शिप कराए, मैं एक पास्टर बनूं, तो आपको उस लेवल को भी अचीव करना होगा जहाँ पर परमेश्वर आपको आज्ञा देता है हाँ मेरे पास आ, तो तू मुझे टच कर सकता है, मुझे छू सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मेक श्योर जो है आप जो है अपने लेवल को हमेशा ही चेक करते रहे, क्या हम लेवल में गिरे तो नहीं है, क्या हमारा लेवल बढ़ा है। अगर आपका लेवल नहीं बढ़ा तो मैं आपको सच कहता हूं आप जो है धोखे में हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो है मसीह में आगे बैप्टिज्म ले लिया तो बात खत्म। आपको नहीं, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अंश अंश करके बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बढ़ना है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं, आप इस चीज को जान रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो आशीषित हो रहे हैं, वो अपने अपने लेवल को चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वो उनकी हीलिंग उनकी लाइफ में एंटर हो जाएगी उसी वक्त जब वो अपने लेवल को चेक करेंगे और उस पाप को, उस सिन को, उस जो आज्ञा के बीच में नहीं है, परमेश्वर के आज्ञा से बाहर है, उसको छोड़ने का वादा करेंगे, परमेश्वर से पवित्रताई में चलने का वादा करेंगे, तभी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है यीशु के नाम में। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप जो है इस वचन को ध्यान से सुनिए और समझिए। आइए हम आगे पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए मैंने ये बात क्यों कही कि जो है मगदलीनी का वो लेवल नहीं था कि वो प्रभु यीशु मसीह को छू पाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां पर आपको वो ब्लेसिंग आपके लिए रिलीज होनी है, तब तक आप प्रेयर करते रहिए, प्रार्थना करते रहेंगे, वो उसका जवाब नहीं आएगा जब तक आप पवित्रताई में परमेश्वर के कैरेक्टर में जो परमेश्वर ने कहा है अपने पुराने स्वभाव को छोड़ो नए स्वभाव को अपना, तब तक वो रिलीज नहीं हो पाता। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज जो है आप समझ पाएंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसी अध्याय 20 की, योना 20, उसकी हम जो है 27 आयत को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है इसके बाद प्रभु यीशु ने थोमा को बोला, अपनी उंगली कर और देख, मेरे हाथ और साथ अपना हाथ मेरी पसली पर डाल और वेख और शक को दूर कर और विश्वास कर। हालेलुया। तो आइए हम इसे थोड़ा पंजाबी में पढ़ते हैं। पंजाबी में लिखा है, इस दे पिछे यीशु ने थोमा नूं आख्या, अपनी उंगली उरे कर अते देख मेरे हाथ नाले अपना हाथ मेरी बखी विच पा के वेख अते वेख अपने शक नूं दूर कर अते विश्वास कर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, जहां पर परमेश्वर थोमा को अलाउ कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे छू सकते हो, तुम मेरे को टच करो, तुम मेरी किलो वाले हाथों में उंगली डाल, मेरी पसली पर हाथ डाल और चेक कर मुझे। हमने पीछे पढ़ा, वहां पर जो मगदलीनी थी वहां पर प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहती थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे अलाउ नहीं किया। मगर जब थोमा ने अपनी इच्छा को जाहिर किया, मैं तब विश्वास करूंगा कि अगर प्रभु यीशु मसीह की पसली को अगर मैं खुद टच ना कर लूं, उन्हें देख ना लूं, हालेलुया, तो सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने उस थोमा को, जो चेला था, जो प्रेरित था, उसको अलाउ किया कि तुम मेरे पास आओ और मुझे टच करो और मुझे छू सकते हो। हालेलुया। समझ सकते हैं इस बात को।
इसका मतलब ये है कि थोमा उस लेवल को अचीव कर गया था जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह को टच कर पा रहा था, वो उस ब्लेसिंग को ले पा रहा था जहां पर परमेश्वर ने उस लेवल को अचीव करने के बाद जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई हुई थी। हालेलुया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दास थोमा ही जो है इंडिया में पहली बार आया था प्रभु यीशु मसीह का प्रचार लेकर। हालेलुया। केरला में। तो मेरा विश्वास है कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पास आ और मुझे टच कर। इसका मतलब ये है कि थोमा ने उस लेवल को अचीव कर लिया था, उस लेवल को पा लिया था जहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद चाह रहे थे कि तुम मुझे टच करो। हालेलुया। आज जो लोग हैं वो अपने लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लोगों को लगता है कि शायद हम जो प्रेयर कर रहे हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मगर ये नहीं सोच रहे अगर आप इतने देर से प्रे कर रहे हैं, इतने टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका उत्तर क्यों नहीं आ रहा। आपको चेक करना है अपने लेवल को। क्या आपका लेवल गिरा हुआ है? क्या आप परमेश्वर में वफादारी में चल रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर में अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है? हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखना है, चेक करना है। अगर थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ और मगदलीनी ने नहीं छुआ, इसका मतलब ये है कि उनके लेवलों में क्या था, फर्क था। अब जो मगदलीनी थी उस लेवल पर पहुंची नहीं थी। अब जो थोमा था उस लेवल को अचीव कर पा रहा था और बोल रहा था अगर मैं प्रभु को छू लूं तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, विश्वास करूंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू उस लेवल पर पहुंच गया है, अब तू मुझे छू भी सकता है। हालेलुया। अब मुझे टच भी कर सकता है। सोचिए, आप समझ रहे हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर को टच कर पाया वो। सोचिए, जबकि मगदलीनी जो है वो उसे टच नहीं कर पाई। क्या प्रभु यीशु मसीह मगदलीनी से कम प्यार करते थे? नहीं, वो पसंदीदा थी। हालेलुया। वो उसकी पसंदीदा चेली थी। समझ रहे मेरी बात? उसकी पसंदीदा जो थी दास थी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मगर वो लेवल में ही फर्क था और कुछ नहीं था। अगर आप उस लेवल को समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको किस लेवल पर बढ़ाने की योजना रखी है और आप उस लेवल के पीछे होंगे और उस लेवल की ओर बढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करता है। अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर पवित्रताई में रहना होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, बाइबल को पढ़ना होगा, रोजे रखने होंगे, प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। तो आप जो है परमेश्वर के साथ वफादारी में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हफ्ते में एक बार प्रार्थना कर ली, 2 बार प्रार्थना कर ली, कभी कभी प्रार्थना की है तो आप प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर कि आप मेरे लिए बड़ा कार्य करें, आप मेरे से जीवन जल की नदियां बहाएं, आप जो है मेरे से बड़ी हीलिंग करवाएं, आप जो है मेरे से बड़े काम करवाएं। हालेलुया। मगर ऐसा नहीं हो सकता। आपको समय व्यतीत करना होगा। आपने देखना है कि जो मगदलीनी थी वो कम टाइम से प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, मगर जो थोमा था, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना वो तब से प्रभु यीशु मसीह के साथ था। आप जितना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर आपको उतना ज्यादा बढ़ाता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मगदलीनी जो थी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाई थी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे रोक दिया कि तुम मेरे को मत छू, तुम मेरे को छू नहीं सकती। हालेलुया। मगर थोमा को प्रभु यीशु मसीह खुद अलाउ कर रहे हैं कि आ मुझे छू और मेरी पसली में हाथ तक डाल दे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो लेवल जो था थोमा ने अचीव कर लिया था और परमेश्वर चाहता है कि आप भी उस लेवल को अचीव करें कि आप जब जो है परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपके पास हो, परमेश्वर आपकी हर एक गति को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। मगर आज लोगों में अपने लेवल को चेक करने की समर्थ नहीं है। वो देख नहीं पाते अपने लेवल को। उनको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है। पता नहीं मेरे को कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि वीडियो जो सही जा रही है और जो मैसेज है, जो आवाज़ है, वो आपको सही मिल रही है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में बड़ा कार्य करेगा। आपने इस चीज़ को हमेशा ही समझना है।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपनी लाइफ के ऊपर, तो आपको अपने लेवल को हर वक्त चेक करते रहना है। क्या हम लेवल में घटे तो नहीं है? क्या परमेश्वर में हमारी जो मेहनत है वो कम तो नहीं होगी? क्या हमारी प्रेयर कम तो नहीं है? क्या हमारी रोज़े कम तो नहीं है? क्या हमारी बाइबल स्टडी कम तो नहीं है? क्या हम बोने में पीछे तो नहीं है? हालेलुया। मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप जो है मुझे ऑफरिंग दीजिए, हालेलुया, आप जो है मुझे अपना दसवां दीजिए। मैं ये नहीं कभी कहता, मगर मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ अपने समय का दसवांत मुझे ज़रूर दीजिए। वो 10वां हिस्सा मेरे वास्ते जरूर प्रार्थना करिए, हालेलुया, ताकि मैं परमेश्वर में और बढ़ सकूं और आपको भी आगे परमेश्वर के वचन के साथ स्टेप बाय स्टेप जोड़ता जाऊं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों पर मेरे को बरकत दी है, तो मैं नहीं चाहता कि अगर परमेश्वर के हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास जो थे वो टेंट का काम करते थे, हालेलुया, वो अपने कमाई से परमेश्वर के कामों को करते थे। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो है परमेश्वर के कामों को अपनी ईमानदारी से, वफादारी से, अपनी कमाई के हिसाब से करूँ, हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि कलीसिया का पैसा जो है मैं इस्तेमाल करूँ, हालेलुया। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कि मेरे को ऑफरिंग चाहिए या मेरे को दसवां चाहिए, हालेलुया। मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर के लिए आप अगर प्रार्थना में बैठते हैं तो मेरे के लिए अपना 10वां हिस्सा जो है प्रार्थना का वो दीजिए, हालेलुया। वो मेरे लिए प्रार्थना करिए, हालेलुया। क्योंकि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी लेवल को हर वक्त क्या करना होगा? चेक करना होगा। अगर आप अपने लेवल को चेक नहीं कर रहे तो आप जो है स्टिल है एक जगह पर खड़े हुए हैं, तो आप घट रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप बढ़ नहीं रहे, आप घट रहे हैं। क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जो है अगर सुनी नहीं जा रही, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, आप जो है काफ़ी देर से परमेश्वर के साथ एक ही बात पर अड़े हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि कहीं रुकावट है और उस लेवल को आपने चेक करना है। क्या हम में कमी है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, हालेलुया। सोचिए मगदलीनी का लेवल क्या था। मगदलीनी ने सोचा कि शायद परमेश्वर जो है कि उनको मैं टच कर पाऊंगी, छू पाऊंगी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसे अलाउ नहीं किया। कहने लगे कि तुम मुझे नहीं छू सकती, अभी मैं पिता के पास नहीं गया, हालेलुया। मगर हम कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं, कुछ समय के बाद देखते हैं तो क्या होता है, वहां पर थोमा जो था प्रभु यीशु मसीह को टच कर पाता है, प्रभु यीशु मसीह से खुद अलाउ करते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है आपके लेवल को चेक करता है कि आप कितना परमेश्वर में बढ़े हुए हैं। अगर आप मगदलीनी के लेवल के बढ़े हुए हैं तो वो आपको ब्लेसिंग मगदलीनी के हिसाब से ही देगा। अगर आप थोमा के लेवल के बढ़े हुए हैं तो आपको वो टच करने देगा, उसके लेवल की आशीष आपको देगा, हालेलुया। तो मेक श्योर, मेरा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ को जांचेंगे। आज से आप जो है अपनी लाइफ को जांचना स्टार्ट करेंगे, अपने लेवल को चेक करिए, क्या हम में क्या कमी है जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा। कौन सा पाप है जो हम जो ऐसा कर रहे हैं जो हमारी प्रार्थना को लंबे समय से कोई जवाब नहीं आ रहा, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए काम करे तो आपको भी अपने लेवल को बढ़ाना होगा ताकि उस लेवल की सभी ब्लेसिंगें आपकी लाइफ में कार्य कर सके, हालेलुया। थोमा अगर प्रभु यीशु मसीह को छू पाया, उसका मेन मकसद ये था प्रभु यीशु मसीह को छूने का कि मैं एक और बड़ी ब्लेसिंग को ले पाऊँ। सोचिए उसके बाद वो हमारे इंडिया तक जहाँ पर आया प्रचार करने के लिए, समझ रहे मेरी बात को। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप अपने लेवल को चेक कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो मैं आपको सच कहता हूँ स्वर्ग का राज्य आपके लिए है, हालेलुया। तो आप जो है सब ब्लेसिंग के हकदार भी है जो परमेश्वर ने अब्राहम की और याकूब की लाइफ में बोली थी, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा अपने लेवलों को चेक कर पाएंगे और अपने बंधनों को तोड़ पाएंगे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों को समझिए। अगर मगदलीनी जो है उस लेवल को नहीं अचीव कर पाई, उसका मेन मकसद था प्रभु यीशु मसीह को नहीं छू पाई, उसका मेन क्या
मेन मकसद यही था कि वो उस लेवल को पहले अचीव कर ले, जैसे थोमा ने अचीव कर लिया। अब मगदलीनी छू नहीं पा रही और थोमा जो है प्रभु यीशु मसीह को छू पा रहा है। हालेलुया। मेक श्योर आप अपनी लाइफ के अंदर झांकिए, अपने अंदर जो सिन है, जो पाप है, समझ रहे मेरी बात, उसको जांचिए, अपने पापों को देखिए, क्या हमें कौन सी कमी है जो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें टच नहीं कर रहे, हमें छू नहीं रहे, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा। आपको जो है परमेश्वर के साथ वफादारी में रहना होगा, आपको कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। मगदलीनी अभी थोड़े टाइम से प्रभु यीशु मसीह के साथ थी और छू नहीं पाई, मगर थोमा जो था वो लॉन्ग टाइम से, जब से प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, वो उसके साथ था और वो प्रभु यीशु मसीह को छू पाया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आप कितना स्टेप बाय स्टेप अंश कर कर, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अंश अंश कर कर बढ़ाऊंगा, आप कितना अंश अंश कर कर परमेश्वर में बढ़े। और जब उस लेवल में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह अलो करता है आपको बड़े कामों के लिए, और परमेश्वर का वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है कि तुम मेरे से बड़े कामों को करोगे, तब आप प्रार्थना करते हैं तो जवाब भी आता है। तब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हील भी होता है, वो चंगा भी होता है। अब आप परमेश्वर में परफेक्टिक वर्ड बोलते हैं, वो पूरा होता है। हालेलुया। उस लेवल को अचीव करने के बाद अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, उस बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ब्लेसिंग रखी हुई है, हमारे लिए बोला गया है, तो मेक श्योर अपने लेवल को हमेशा ही चेक करते रहें, ताकि जो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा कार्य कर पाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जो है आपको सही रीति से चला पाए। आज जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम जो है गलत काम करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा और हम गलत काम भी करते जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर में पवित्रता ही बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करे, तो मेरा विश्वास है आज से आप अपने लेवलों को चेक करना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप को जांचना स्टार्ट कर देंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह में हमें चलने में कोई कमी तो नहीं रह रही? क्या हम समय दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को पूरा, जो परमेश्वर ने हमें बोला हुआ है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए वक्त तय किया हुआ है? परमेश्वर ने कहा सोने का भी समय है, जागने का भी समय है, रात का भी समय है, दिन का, खाने का, पीने का, सब समय रखे हुए हैं परमेश्वर ने। क्या आप वो समय पर परमेश्वर के आगे जा रहे हैं? क्या आप वो समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको बोला है? हालेलुया। अगर आपने सोचा है कि मैं प्रार्थना 7 बजे करूंगा और आप 8 बजे जा रहे हैं, तो वो जो है समय खराब हो गया। परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने एक कमिटमेंट की थी परमेश्वर के साथ कि मैं 7 बजे प्रार्थना पे जाऊंगा। अब आप जो है टीवी देखकर अपने फैमिली के साथ समय बिताकर आप 8 बजे प्रार्थना में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शैतान अपना कार्य कर चुका है और परमेश्वर आपसे अलग हो चुका है। हालेलुया। आपको एक परमेश्वर के साथ वफादारी में और ईमानदारी में और पवित्रता में चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको सच कहता हूं, आप बड़े धोखे में हैं। आपको परमेश्वर के साथ जैसे ही वफादारी में, ईमानदारी में और पवित्रता में चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए लाइफ के रास्ते खोल देता है। सोचिए, आपने इस चीज को ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि रास्तों को खोल देता है। अब इजरायली जो लोग थे वो कह रहे थे कि जहां पर क्यों लेकर आ गया, पीछे सेना है फिरौन की और आगे लाल समुद्र है, तू हमें मराने के लिए लेकर आया था। मगर उनमें से एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से और वफादारी में पूरी प्योरिटी से चल रहा था, वो था मूसा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के लिए वो रास्ते को बना दिया और उस रास्ते का फायदा पूरे इजरायलियों ने लिया। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर के जो दास है, जो प्रेरित है,
जो पास्टर है, जो एवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, वो आपके लिए रास्ता बनाते हैं ताकि आप उस रास्ते का फायदा ले सकें। हालेलुया। वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं ताकि आप भी बढ़ सकें आगे परमेश्वर की ओर, आप भी कनान तक पहुंच सके। हालेलुया। आप भी स्वर्ग तक पहुंच सके। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के दासों को फॉलो करें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, कैसे उन्होंने वृद्धि की है, कैसे वो बढ़े हैं। हालेलुया। अगर आप लेवल को चेक नहीं करेंगे अपने, तो आप मगदलीनी की तरह रह जाएंगे कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह को टच नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मगर जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी में और उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर थोमा था, जो परमेश्वर का मुख्य चेलों में एक था, वो प्रेरित था, वहां पर परमेश्वर ने उसे अलाउ किया कि आप मुझे छू। परमेश्वर ने खुद कहा तू मुझे छू सकता है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं लेवल, यही लेवल का फर्क होता है। आज लोगों की लाइफ जो है गिरी हुई है, पाप में है, परेशानी में है, टेंशन में है, दुखों में है। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने अपने लेवल को इंक्रीज नहीं किया, उन्होंने अपने लेवल को बढ़ाया नहीं, और अपनी प्रार्थना का जवाब मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा। और परमेश्वर कह रहा है इट्स फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। अब आपको देखना है कहाँ हमारी गलती है। अगर परमेश्वर ने बाइबल में बता दिया है प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8 आयत में, ये पाप आपने नहीं करने, तो इसका मतलब नहीं करने, आपको वो पापों को छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना स्टार्ट करें, और ऐसे मत सोचिए कि आज हम एक बार पाप कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, कल से हम छोड़ देंगे। ऐसा करना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे वंशों को बचाए, तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान से देखिए और आत्मा में सचेत रहे हर वक्त। बहुत जरूरी है। आज लोगों में यही कमी है। वो चाहते तो है प्रभु यीशु मसीह को छूना, मगर उनका लेवल नहीं है। वो चाहते तो बड़ी ग्रेस को, बड़े मस्से को, बड़े कामों को अपनी लाइफ में होते हुए, मगर वो लेवल उनकी लाइफ में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल को अचीव करना पाना, तो पवित्रताई में चलिए, वफादारी में, ईमानदारी में परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, बाइबल स्टडी करिए, रोजे रखिए, प्रार्थना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताए अपना, ताकि परमेश्वर में आपका लेवल जो है इंक्रीज हो सके और आप जो है बढ़ सकें। मेरा विश्वास है कि जितने लोग जो वचन को सुन रहे हैं वो अपने लेवलों को चेक कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे ही वो अपने लेवलों को चेक करेंगे, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके लेवलों में अचीव करने का पवित्र आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर। इनकी लाइफ में मेरे परमेश्वर इनके लेवलों की बढ़ोतरी कर पिता परमेश्वर। जे भी आपको छू पाए पिता परमेश्वर, जैसे थोमा ने आपको छुआ पिता परमेश्वर, और आपने बड़े कामों के लिए थोमा को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर आप जो हैं इनके लेवलों को बढ़ाएं, और जे भी आपको छू पाए पिता परमेश्वर, और आप इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज कर पाए पिता परमेश्वर। आप इनको स्वर्ग के राज्य की कुंजी दे दे पिता परमेश्वर। वो कुंजी है पिता परमेश्वर, वो रास्ते खोल दे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त इन्हें ब्लेस करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग अपने लेवलों को चेक करेंगे, यीशु के नाम में मैं यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, इनके बंद रास्ते जो खुलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपके घरों के लिए प्रार्थना करता हूं, घर में कोई भी दुष्ट आत्मा कार्य न कर सके पिता परमेश्वर। हर एक बंधन इनकी लाइफ से टूट जाए, यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक रॉन्ग वर्ड जो इनकी लाइफ में बोला गया है, यीशु के नाम में मैं वो कैंसिल करता हूँ।
इसी वक्त मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इनके लिए कि जे अपने पाप को छोड़कर पिता परमेश्वर आप में अंश अंश कर कर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर आपकी हजूरी हो, जो पवित्रताई में चले पिता परमेश्वर। हर एक हिस्से में पिता परमेश्वर जे अपने आज़ादी पाए पिता परमेश्वर, जे आज़ाद हो जाए पिता परमेश्वर हर एक शैतान के जादू टोने से पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में इसी वक्त आज़ाद हो जाए, होली गोस्ट फायर के साथ आज़ाद हो जाए इसी वक्त पिता परमेश्वर। जे अपने लेवल को बढ़ा सके पिता परमेश्वर, जे अपने लेवल को बढ़ा सके पिता परमेश्वर। इसी वक्त मैं पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में हीलिंग को भेजता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु के नाम में मैं उसे शरापित करता हूँ, इसी वक्त निकालता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त होली गोस्ट फायर के साथ पिता परमेश्वर मैं इनके घरों में पिता परमेश्वर आपके लहू को लगाता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में छूता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर टेंशन परेशानी यीशु के नाम में खत्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ में अपने हाथ को दे पिता परमेश्वर। जो दाहिना हाथ है पिता परमेश्वर, वो हाथ इनकी लाइफ में लेकर आ पिता परमेश्वर। जब भी पिता परमेश्वर जो आपके लिए मुख को खोले पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इनके मुखों को इस्तेमाल करे, इनके मुंह को इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। और जे पिता परमेश्वर आपके बड़े कार्य को कर पाए पिता परमेश्वर, जो उस लेवल को अचीव कर पाए जो आपने बोला है आप मेरे से बड़े कार्य को करेंगे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है आपके आगे पिता परमेश्वर, जो उस बड़े कार्य को कर पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु आपने हमारे लिए जान दी पिता परमेश्वर, अपने लहू से पिता परमेश्वर हमें खरीदा। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जितने लोगों ने सोच लिया है हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनके लेवलों को बढ़ाए, इनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके पिता परमेश्वर हाथों को इसी वक्त यीशु के नाम में मैं टच करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर जे हाथ पिता परमेश्वर पाप करने वाले ना रहे पिता परमेश्वर। जे हाथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपके कामों को कर पाए पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जितने लोग बीमार हैं वो अपनी उसी जगह पर हाथ रखे जहाँ पर बीमारी है। मेरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर आप उन्हें टच करेंगे, यीशु के नाम में वो हील हो जाए इसी वक्त हील हो जाए। होली गोस्ट फायर के साथ इसी वक्त हील हो जाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम में मैं उसे शरापित करता हूँ, इसी वक्त जाने के लिए कमांड करता हूँ। होली गोस्ट फायर के साथ चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर हर एक बंधन इनकी लाइफ से टूट जाए, हर एक जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए मेरे परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके परिवारों से पिता परमेश्वर निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आप बड़े मसीह को देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर जितने लोग ये मीटिंग को सुन रहे हैं और जितने लोग इस मीटिंग को सुनेंगे उनके घरों में पिता परमेश्वर आप बड़ी टेस्टमनी के साथ काम करेंगे पिता परमेश्वर। वो जल्दी ही बड़ी टेस्टमनियों को लेकर आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप आज का जो मैसेज था तो उसे जो है अपनी लाइफ में देखिए और चेक करिए अपने आप को, क्या मैंने उस लेवल तक पहुंच पाया हूं, क्या वो लेवल को मैंने अचीव कर लिया है जहां पर थोमा जो था उस लेवल को अचीव कर पाया था और प्रभु यीशु मसीह को टच कर पाया था। जब भी आप टच करते हैं मैं आपको सच कहता हूं आपके लिए लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग रिलीज हो जाती है। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े कार्यों को कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आपके कमेंट नहीं शो हो रहे,
पता नहीं क्या बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। कभी भी मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उसके जब वीडियो बनाने के बाद जो होता है आपके सभी जो है कमेंट मेरे को शो होते हैं, मगर जैसे लाइव चल रहे हैं तो इस सेशन में आपके कमेंट नहीं मेरे को शो हो रहे। अगर आप कमेंट नहीं करें तो आप कमेंट करें ताकि अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं उसके लिए प्रार्थना कर पाऊँ। हालेलुया हालेलुया। रबा शिखरा बरा 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 बा खरा लख दिल्ली खेरे बेरे बेरे जिंदा नमा हवा नमा नमा खोरो लख दिल्ली खेरे बे। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी दया इनकी लाइफ में बनी रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसे आपने मूसा के मुख पर पिता परमेश्वर अपने प्रकाश को दिखाया पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर इनके मुखों को उजाला दे पिता परमेश्वर। ये भी चमक नहीं पाए पिता परमेश्वर, जो अपने हर एक कैरियर में पिता परमेश्वर जहाँ पर ये काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर इनकी बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर। जे बड़ी कुर्सियों को लेने पाए पिता परमेश्वर, जे बड़ी कुर्सियों को अपनाने पाए पिता परमेश्वर, बड़ी कुर्सियों पर बैठे पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक हिस्से में जहाँ पर पिता परमेश्वर इनके रिश्ते मरे हुए यीशु के नाम में वो जी उठे, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की हजूरी में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इसी टाइम पर। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं आ रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।